हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जय गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चों की प्रॉब्लम फेस होती है, कहाँ पे होती है कि सबसे पहली बात हमारी होती है कि इम्पीडेंस क्या होता है। जो हम लोग सर्किट पढ़ने वाले हैं, एसी सर्किट पढ़ने वाले हैं, अभी तक हम लोग डीसी सर्किट पढ़ा। डीसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस आता था, वहाँ पे कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म आएंगे जो बार बार आपको परेशान करेंगे। तो वो कौन कौन से टर्म होते हैं? जैसे हम बात करें इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सीरीज एसी सर्किट में, वहां पे इम्पीडेंस आता है। वापस जाएंगे हम पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या आता है? एडमिटेंस आता है। जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो इम्पीडेंस और एडमिटेंस के टर्म में करनी है यहाँ पे। फिर इन्हीं के पार्ट निकलते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और रिएक्टेंस क्या होता है, ये इनके पार्ट निकलते हैं। तो इनको भी हमें यहाँ पर देखना है, नहीं तो ये आपस में मिक्सअप जाते हैं। इम्पीडेंस, एडमिटेंस, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, ये 6 टर्म ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ना है। एक एक चीज को समझना है कि किसका मतलब क्या होता है, किसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला हम पढ़ेंगे आज रेजिस्टेंस। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस को, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस को हम आज फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सीरीज सर्किट लिया। कैसा सर्किट है? सीरीज सर्किट है। उसमें हमारा एल भी लगा है, आर भी लगा है, सी भी लगा है, जो भी लगा रहने दे, कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये हमारा आर है, ठीक है। ये हमारा क्या है? आर है। ये हमारा एल है, ये हमारा सी है। ये हमने आर एल सी एक नॉर्मली सीरीज सर्किट ड्रा कर लिया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। एक एक टर्म को हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए चले जाएंगे आगे। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहली बात रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है, जानते सब लोग समझेंगे कि जो करंट के प्रवाह का, धारा के प्रवाह का विरोध करे, रेजिस्टेंस कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसकी यूनिट क्या आती है? ओम आती है, ओम आती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सर्किट को सॉल्व करने के लिए टोटल जो है प्रतिबाधा उसकी चाहिए पड़ेगी, या टोटल ऐसा भाग चाहिए जो करंट के बहने का विरोध करे, करंट के फ्लो होने का विरोध करे। तो इसमें एल भी लगा है और सी भी लगा है। तो इनमें क्या, जैसे रेजिस्टेंस का वह भाग जो धारा का विरोध करता है, ऐसे इनका और इनका, यानी कि एल और सी का वह भाग जो धारा के बहने का विरोध करता है, इंडक्टेंस या रिलक्टेंस। इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, मतलब इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब क्या है? एल या सी का वह भाग जो धारा के बहने का विरोध करता है वो रिएक्टेंस कहलाता है। अगर इंडक्टर का है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर का है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होगा अगर टर्म हुआ? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको हम लोग दर्शाएंगे किससे? एक्सएल से, एक्सएल से। एक हमारा हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कौन सा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग दर्शाएंगे एक्सी से। किससे? एक्सी से। ये हमारे 2 रेजिस्टेंस आएंगे। कौन कौन से? पहला हमारा रेजिस्टेंस, दूसरा हमारा रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टर का वह भाग या कॉइल का वह भाग जो धारा के बहने का विरोध करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? संधारित्र का वह भाग जो धारा के बहने का विरोध करता है, क्या कहलाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। अब विरोध ये भी करा रहा है, विरोध ये भी करा रहा है और विरोध ये भी करा रहा है, तो सबकी यूनिट सेम होगी। सबकी यूनिट क्या होगी? सेम होगी। यानी कि इसकी भी यूनिट क्या होगी? ओम होगी। इसकी भी यूनिट क्या होगी? ओम होगी। इसकी यूनिट ओम होगी। लेकिन अकेला का कहीं पे सी लिखा है या अकेला कहीं पे एल लिखा है तो उसको हम लोग ओम नहीं बोल सकते हैं। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल और एक्ससी का। तो हमारा एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, और हमारा एक्ससी होता है 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी। एफ हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 या 22/7। सी हमारा क्या है? संधारित्र का मान। और एल क्या है? इंडक्टेंस का मान कितना है। इस तरह आप यहाँ पे एक्सएल और एक्ससी ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करेगा यहाँ पे? रेजिस्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस कितने प्रकार का होता है, फार्मूला का रिएक्टेंस का हमने देख लिया यहाँ पे। इस तरह से हमने यहाँ पे सीरीज सर्किट के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया है। अब जो है इसको लिखते किस फॉर्म में? जो हमारा इन तीनों का एक संयुक्त रूप बनेगा, तीनों का एक संयुक्त रूप बनेगा, उसको किस रूप में लिखेंगे? उसको हम लोग प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में प्रतिबाधा बोलते हैं, इंग्लिश में इंपीडेंस बोलते हैं। उसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे? उसको हम लोग लिखेंगे आर प्लस माइनस जे एक्स,
आर प्लस माइनस जे एक्स किसके बराबर होगा, जेड के। जेड को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। जेड हमारा क्या है, इम्पीडेंस। आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। एक्स क्या है, अब यहाँ पे ज्ञात करना है एक्स क्या है। तो एक्स जो हमारा टर्म लिखा है वो इन दोनों को मिला के लिखा हुआ रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस हम लोग किसे दर्शाएंगे, एक्स से। अब ये प्लस माइनस हमारे क्या दर्शा रहे हैं, प्लस माइनस हमारे ये दर्शा रहे हैं कि इनमें जो है कौन सा टर्म बड़ा है, कौन सा टर्म बड़ा है। अब टर्म कौन सा बड़ा होगा ये को थोड़ा देखना है, तो क्या देखेंगे यहाँ पे, अगर एक्सएल की वैल्यू बड़ी होगी, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो प्लस हमारा क्या दर्शाता है, सर्किट हमारा कैसा है, इंडक्टिव नेचर का है। अगर प्लस है तो इंडक्टिव नेचर, प्लस है तो क्या है, इंडक्टिव नेचर, माइनस है तो कैपेसिटिव नेचर। कैसा है, कैपेसिटिव नेचर है। तो इसको देखने से हमें फायदा क्या हुआ, इसको देखने से हमें ये मालूम चलेगा अगर इंडक्टिव नेचर का है तो यहाँ से हम पावर फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। पावर फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको देखने पर ये मालूम चलेगा कि अगर प्लस है, इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है मतलब पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा। कैसा होगा, लैगिंग होगा। ठीक है, अगर माइनस आ रहा है तो कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट तो पावर फैक्टर होगा, लीडिंग होगा। लीडिंग होने मतलब क्या है, करंट आगे चल रही होगी, वोल्टेज पीछे होगा इस केस में। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए Z बराबर आर प्लस माइनस जेक्स लिखा है। आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो किसी भी सर्किट की जो इंपीडेंस होती है, किन दो राशियों का योग होती है, तो हम कहेंगे ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का योग इंपीडेंस के बराबर कहलाता है। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का योग इंपीडेंस के बराबर कहलाता है। यहां से हमको इतनी जानकारी प्राप्त हो गई। अगर सीरीज सर्किट की बात कर रहे थे, ठीक है, ये हमने देखा इन सब चीजों की आवश्यकता, जब भी हम सीरीज सर्किट कहीं पे पढ़ेंगे तो हमें सॉल्व करने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। बेसिक एकदम शुरुआत है यहाँ से। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, एक बार फिर से देख लेंगे। एल आर सी क्या होते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है। इतनी बातें हमने यहाँ पर सीख ली हैं। ये केस था हमारा सीरीज वाला केस। सीरीज वाले केस में हमारा इंपीडेंस आता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपना पैरेलल वाले केस की तरफ। किस वाले केस की तरफ, पैरेलल वाले केस की तरफ। जैसे सीरीज वाले केस में इंपीडेंस आया था, ऐसे पैरेलल वाले केस में क्या आएगा, हमारा आएगा एडमिटेंस। क्या आएगा, एडमिटेंस आएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिटेंस की तरफ। एडमिटेंस क्या होता है, ये हमारा सीरीज वाला केस खत्म हो चुका है। अब हम लोग पैरेलल वाला केस देख रहे हैं। पैरेलल वाले केस में क्या होगा, मान लीजिए ये आर जुड़ा है, ये एल जुड़ा है और ये सी जुड़ा है, ऐसे जुड़ सकते हैं। या ये क्या है, इसके साथ भी आर आ सकता है, इसके साथ भी आर आ सकता है, और ये जैसे जुड़ा है जुड़ा रहेगा, कुछ इस तरह का जुड़ा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का सर्किट बना होगा। पैरेलल सर्किट की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा होगा, वोल्टेज या करंट सोर्स जो भी होगा। अब क्या होगा, पैरेलल सर्किट में कहाँ शुरुआत करते हैं, जिस तरह वहां पर हमारा क्या आया था, इंपीडेंस आया था, यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, एडमिटेंस निकालना होगा। सीरीज में इंपीडेंस निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, एडमिटेंस निकालेंगे। तो पहले हम जान लें एडमिटेंस होता क्या है। एडमिटेंस को दर्शाते किस चीज से हैं। एडमिटेंस जो हमारा होता है वो हमारा होता है वाई दर्शाते हैं। और ये हमारा होता क्या है, एडमिटेंस हमारा क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, इंपीडेंस के। यानी कि y इक्वल टू हम कह सकते हैं 1/z के। y इक्वल टू 1/z के हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा y इक्वल टू 1/z के हो गया। अब समस्या आती है z कैसे निकालेंगे हम लोग। इसका मान लीजिए Z1 दिया होगा, इसका Z2 दिया होगा और इसका Z3। इंपीडेंस हमको मालूम है, इंपीडेंस हमको मालूम है, लेकिन हमारा यहाँ इंपीडेंस से काम नहीं चलेगा। हमारा काम किससे चलेगा, यहाँ पे एडमिटेंस से काम चलेगा। तो एडमिटेंस को किस फॉर्म में लिखते हैं ये भी देखेंगे, कैसे लिखेंगे ये भी देखेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे इंपीडेंस की तो कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू 1/z। हमारा z किसके बराबर है, z बराबर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के बराबर होगा। z बराबर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के बराबर होगा। यानी कि y इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। ये हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं, आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, अगर हम बात करें इसके
पूरा जब सॉल्व करना निकल के आएगा निष्कर्ष, वो क्या निकल के आएगा, y बराबर 1/z के है, और z को हमने मान लिया वो r प्लस माइनस z हमारा किसमें आएगा, r प्लस माइनस jx में तो आएगा। इसके अलावा कुछ z आ सकता है क्या, या तो r प्लस jx होगा या तो r माइनस jx होगा। तो हम एक टर्म को लेके चल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा आया 1/r प्लस jx, इसको पूरे सॉल्व करने के बाद हमारा इंपीडेंस की वैल्यू ये निकल के आई r प्लस jx। अब हमें इसको घसीट के इस रूप में लाना है, कुछ इस तरह का रूप बन जाए कि जिसमें सब सारी चीजें ऊपर रहे, नीचे या कुछ भी ना रहे, या अलग अलग तोड़ सके, अलग अलग भाग में हम विभाजित कर सके। तो इसको देखिए क्या करेंगे, y इक्वल टू 1/r प्लस jx है, r माइनस jx का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इंटू r माइनस jx अपॉन r माइनस jx। हमें इसमें से इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, रियल पार्ट अलग करना है। जो काम यहाँ पे था इमेजिनरी अलग था, रियल पार्ट अलग था, वही काम हमको यहाँ पर करना है, सेम काम। y इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, r माइनस jx अपॉन r स्क्वायर प्लस माइनस j स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रख दिया फॉर्मूला, कितना आएगा, r माइनस jx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जे स्क्वायर बराबर -1 होता है, इसको यहाँ पे रख दिया। इतना हमको सॉल्व करने पर मिल गया। जब इतना हमको सॉल्व करने में मिल गया, अब हमने देखा नीचे वाला पार्ट पूरा कैसा रियल पार्ट है, नीचे वाला पार्ट कैसा पूरा रियल पार्ट है, इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए अलग लिखते हैं, कितना आएगा, y इक्वल टू r अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस j इंटू एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, अलग अलग लिख लिया। अब ये हमारा मेन y निकल गया है, मतलब इससे है, इससे मतलब है। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, अगर हम बात करें इस वाले पार्ट को, रियल वाले पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और इसको हम लोग बोलेंगे ससेप्टेंस, ससेप्टेंस। कंडक्टेंस और ससेप्टेंस दो अलग अलग पार्ट निकल के आएंगे। रियल वाला पार्ट हमारा कंडक्टेंस होगा, इमेजिनरी वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ससेप्टेंस होगा। ये हमने देखा इस बात को। जिस तरह लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका यहाँ पे है, y z बराबर r प्लस jx, उसी तरह यहाँ पे हम लोग सकते हैं y बराबर g प्लस माइनस jb। इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ। इतना काम हमारा यहाँ पे हो गया, y बराबर g प्लस jb हम लोग लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, अब तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। हमने देखा यहाँ पे इम्पीडेंस था, यहाँ पे एडमिटेंस आया। इम्पीडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है, हमें चलो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या आया, कंडक्टेंस आया। हमने कहा ये भी उसका अपोजिट आया, चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या था, रिएक्टेंस था, यहाँ क्या आया, ससेप्टेंस आया। हमने चलो ये भी हमारी अच्छी बात है। इतना हमने इसको यहाँ पे कर लिया। अब हम जानेंगे कंडक्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, इनकी क्या डेफिनेशन होती है, इसका क्या मतलब है एसी सर्किट में, इन सब चीजों को जानेंगे। तो हमारा जिस तरह रेजिस्टेंस क्या था, एक ऐसा पार्ट जो धारा के बहने का विरोध कर रहा है, रियल पार्ट रेजिस्टेंस कराता है। तो कंडक्टेंस हमारा क्या हुआ, एक ऐसा पार्ट जो धारा के फ्लो होने का सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कंडक्टेंस कहलाएगा। अगर इसकी यूनिट ओम थी तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, ओम इनवर्स या मोह हो जाएगी। ये हमारे यहाँ का काम खत्म हो गया। हमने क्या देखा आगे, यहाँ पे था रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस क्या होता है, एक ऐसा पार्ट, ऐसा इमेजिनरी पार्ट जो धारा के बहने का विरोध करता है, रिएक्टेंस कहलाता है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एक ऐसा पार्ट जो धारा के बहने का सपोर्ट करता है, इमेजिनरी पार्ट, ससेप्टेंस कहलाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी रिएक्टेंस की, कंडक्टेंस की, ससेप्टेंस की, एडमिटेंस की। बाद में इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखते चलें। ये हमारा पार्ट हो गया। अब देखिए, इससे हमने पावर फैक्टर ज्ञात कर लिया था, लीडिंग है कि लैगिंग। सेम कंडीशन यहाँ पे है, इसमें भी हम इसको देख के पावर फैक्टर बना सकते हैं, लीडिंग है कि लैगिंग। अब हमारा क्या था, इंडक्टर के केस में अगर पॉजिटिव था तो वो कैसा था, इंडक्टिव सर्किट था। सीरीज वाले केस में अगर यहाँ पे पॉजिटिव था तो हम कह रहे तो वो इंडक्टिव है। जब हमारा रेजिस्टेंस उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, ससेप्टेंस इंपीडेंस उल्टा हो गया, तो हम कहेंगे पावर फैक्टर का चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा, सीरीज से उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे कैसा है, कैपेसिटिव सर्किट है। कैसा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे कैसा सर्किट है,
इंडक्टिव सर्किट है। कैसा सर्किट है? इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है। इस तरह से यहाँ पे हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में बहुत बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद सर्किट सॉल्व करने में हमको बहुत ही आसानी होने वाली है। ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत समस्या करती हैं आगे खड़ी, इनको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। ये तो हमने केवल एक अभी मतलब कि डेरिवेशन टाइप का लिया है, इसमें बेस कुछ सवाल जब आएंगे आगे सीरीज पैरेलल सर्किट में, उसमें सवाल कराए जाएंगे आपको। चलिए धन्यवाद।